जो रेलोस समझौता है, इसे जो रूस की संसद है ड्यूमा, उसने कल पास कर दिया है और इसके बाद अब ये समझौता प्रभाव में आ गया है। इससे भारत को जो फायदा मिलेगा इस रेलोस समझौते से कि भारत की जो रीच है वो आर्कटिक, जो रशियन आर्कटिक क्षेत्र है, उसमें और बढ़ जाएगी। तो ये रेलोस समझौता है भारत और रूस के बीच में जो हुआ है, इससे जो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है रूस, उससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे और बेहतर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत और रूस के बीच में एक डिफेंस समझौता रेलोस समझौता हो गया। तो आइए विस्तार से इसको जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समझौता क्या है, और इससे पहले जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था लेमुआ समझौता, उसमें और इसमें क्या अंतर है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और दोनों देशों के रिश्ते अब इस समझौते के बाद किस मोड़ पर जा सकते हैं। तो देखिए, जो रेलोस समझौता है, इसे जो रूस की संसद है ड्यूमा, उसने कल पास कर दिया है और इसके बाद अब ये समझौता प्रभाव में आ गया है। देखिए, इस समझौते को हालांकि किया गया था 18 फरवरी 2025 को, लेकिन अब तक ये रूसी संसद से प्रतीक्षा कर रहा था उसके पास होने की, जो कि कल हो गया है। तो अब इस समझौते के क्या प्रावधान है, इसका क्या मतलब है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, रेलोस का पूरा अर्थ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये रेलोस का फुल फॉर्म है। और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो भारत और रूस हैं, उनकी सेना एक दूसरे के जो सैन्य हवाई अड्डे हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है, मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकती है, बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा एक दूसरे के जहाज एक दूसरे देश में जाकर ईंधन भरवा सकते हैं, वहाँ पे मरम्मत करा सकते हैं, अपने जहाज़ों की रखरखाव कर सकते हैं, खाना पानी ले सकते हैं, अन्न रसद वगैरह ले सकते हैं और ज़रूरी सप्लाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा शांति और युद्ध के समय दोनों देश एक दूसरे की जो सैन्य फैसिलिटी हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के समय भी दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भारत को जो फायदा मिलेगा इस रेलोस समझौते से कि भारत की जो रीच है वो आर्कटिक, जो रशियन आर्कटिक क्षेत्र है, उसमें और बढ़ जाएगी। और रूस को क्या फायदा होगा, तो रूस को जो इंडियन ओशन है उस क्षेत्र में रूस की भी पहुंच बढ़ जाएगी और इस समझौते से दोनों देशों के संबंध भी बहुत मजबूत होंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर भारत ने जो 2016 में अमेरिका के साथ लेमुआ समझौता किया था वो क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या है लेमुआ की। तो लेमुआ की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये भारत और अमेरिका ने वर्ष 2016 में किया था। इसमें भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक दूसरे देश में एक दूसरे के जो सैन्य बेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं, हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन भरवा सकते हैं, खाना पानी ले सकते हैं, रसद ले सकते हैं, अन्य चिकित्सीय सुविधाएं ले सकते हैं। तो इस तरह के ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही एग्रीमेंट है लेमुआ भी, जो भारत ने अमेरिका के साथ 2016 में किया था। और रेलोस अब ये पास हुआ है दिसंबर में, यानी जब पुतिन भारत आएंगे आज, तब ये समझौता पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। अब देखिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, लेमुआ और रेलोस में। तो देखिए, जो लेमुआ है वो बेसिकली ज़्यादा टेक्निकल है, टेक्नोलॉजिकल है और ज़्यादा तकनीकी रूप से उसमें सुविधाएं दी गई हैं, जबकि जो रूसी रेलोस समझौता है ये ज़्यादा लॉजिस्टिक बेस है, ये मतलब लॉजिस्टिक पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। तो इस तरह से समझौता, हालांकि दोनों चीज़ में ध्यान रखने की ये मतलब बात है। और भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो अगर हम स्पष्ट रूप से समझें तो इस लेमुआ समझौते से भी, और अगर हम ये रेलोस समझौते की भी बात करें, तो दोनों से भारत की जो रीच है वो लगभग पूरी दुनिया के में हो जाती है। इस तरह से कैसे, क्योंकि देखिए, अमेरिका के भी पूरी दुनिया में बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, मिलिट्री बेस हैं, वहाँ तक भारत की पहुंच हो जाती है। इसी तरह से रूस के भी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे क्षेत्रों में मिलिट्री बेस हैं, तो भारत की पहुंच वहाँ तक भी हो जाएगी।
हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये रेलो समझौता है भारत और रूस के बीच में जो हुआ है, इससे जो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है रूस, उससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे और बेहतर होंगे। क्योंकि देखिए लेमुआ के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच में वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, उस तरह का ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ जैसा भारत और रशिया के बीच में। तो इस तरह से अगर हम कुल मिला के इस रेलो समझौते का देखें तो रेलो समझौता भारत रूस के संबंधों को बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, भारत की आर्कटिक क्षेत्र में रीच बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत को अभी जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ दिख रहा है, उस बेहतर संबंध बना रहे हैं, ट्रंप की सनक है, ट्रंप अब मूडी व्यक्ति हैं, अपने हिसाब से समझौते कर रहे हैं और अपने हिसाब से भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं। भारत पे 50% अभी टैरिफ भी लगे हुए हैं। तो इन सब परिस्थिति में भारत को एक विश्वसनीय दोस्त के रूप में रूस के साथ भारत के संबंध और बेहतर हों।